Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम ये सीखेंगे कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई होती है। इसके अलावा उसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है और अप्लाई होने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये फोर्स अप्लाई होती कैसे है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास किया जाता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अगर हम एक स्ट्रेट वायर की बात करें, इस वायर में से अगर करंट पास करेगा स्ट्रेट वायर में से तो उसके गिर्द सर्कुलर फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इसी की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और उस वायर में से करंट पास कर रहा है। अब आपको ये गोल सा सर्कल एक नजर आ रहा है, ये बेसिकली इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सिर्फ सामने वाला एरिया आपको नजर आ रहा है। वायर की लेंथ आपको दिखाई नहीं जा रही, आप इस एंगल से देख रहे हैं। ये इस वायर का क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर मैंने एक क्रॉस बनाया हुआ है, ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या हम क्रॉस बना सकते हैं या हम डॉट बना सकते हैं। इनका मतलब क्या होता है? क्रॉस बनाने का मतलब ये होता है कि करंट जो है वो इस तरह से इसमें से फ्लो करता हुआ जा रहा है, ठीक है, इनटू द प्लेन, इनटू द बोर्ड। और अगर इसमें से करंट बाहर आ रहा होता आपकी तरफ तो फिर मैं यहां पर डॉट बनाता। सही है। तो यहां पर ये क्या है जी, हमारे पास एक वायर है, करंट उसमें से इस डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो उसके गिर्द जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में एक रूल भी सीखा था, राइट हैंड रूल, कि आपने इस वायर को इस तरह से ग्रिप करना है कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। लेट्स सपोज अगर करंट ऊपर को जा रहा है तो आपने थंब ऐसे रखना है, देन आपकी जो कर्लिंग फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। अब यहां पर देखिए, इस कनेक्टर में से करंट जो है वो यूं फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो मैं जो राइट हैंड का थंब है वो इस तरफ कर दूंगा ऐसे, तो ये घूमती हुई उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। और ये मैंने दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल रखे, इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ये आ गई मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये आ गया मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैंने क्या करना है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को उठा के इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देना, जैसे मैंने यहां पर दिखाया। होगा क्या कि एक ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्ट्रेट और ये सर्कुलर, ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करेंगी और जब फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो फोर्स जन्म लेती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये फील्ड इस फील्ड से इंटरैक्ट करेगी और यहां पर फोर्स बनेगी। कैसे इंटरैक्शन होता है जरा उसको भी देख लीजिए। एक ये कंडक्टर के ऊपर का रीजन है, एक इस कंडक्टर से नीचे का रीजन है। पहले हम ऊपर के रीजन में देखते हैं। ऊपर के रीजन में यहां पर जरा गौर कीजिए, ये जो स्ट्रेट फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है और कोई जो सर्कुलर फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। मैंने यहां पर दिखाया, ये स्ट्रेट और ये सर्कुलर, देखिए सेम डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर। इसी तरह इससे नीचे देख लीजिए, जो स्ट्रेट फील्ड है वो यूं जा रही है और सर्कुलर फील्ड भी उसी की डायरेक्शन में, यहां देख लीजिए स्ट्रेट और सर्कुलर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये फील्ड एडअप हो जाती हैं और एक हाई, एक स्ट्रॉन्गर फील्ड बना देती हैं। उसके बाद इस कंडक्टर से नीचे देखिए, यहां पर जो स्ट्रेट फील्ड है वो यूं जा रही है और जो सर्कुलर फील्ड है वो उसके अपोजिट जा रही है, इधर को ऐसे। ये स्ट्रेट यूं, सर्कुलर इधर को आ रही है। तो देख सकते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इस तरह से ये फील्ड को क्या करेंगे, यहां पर कमजोर करेंगे, फील्ड को वीक करेंगी, क्योंकि यहां पे फील्ड्स माइनस होंगी। माइनस होने की वजह क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां पर भी देख लीजिए कि सर्कुलर फील्ड इधर को आ रही है और ये स्ट्रेट फील्ड इधर को जा रही है, ऑपोजिट है। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर फील्ड वीकर हो जाएगी, एक लोअर फील्ड डेवलप हो जाएगी। और जो ऊपर के पॉइंट्स है, क्योंकि फील्ड सेम डायरेक्शन में दोनों, तो फील्ड जो है वो एडअप होकर एक स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगी, एक हाई फील्ड बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर के रीजन के अंदर जो फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाती है और नीचे के रीजन के अंदर जो फील्ड है वो वीक हो जाती है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्गर से वीकर एज की तरफ एक पुश लगता है और यही वो मैग्नेटिक फोर्स है जो इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, इस स्ट्रॉन्गर फील्ड से इस वीकर फील्ड की तरफ, ठीक है बच्चों। ओके, अब दोबारा से आपकी बुक के अंदर यही एक टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है, एक सब टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ समझा दी है कि बेसिकली जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है उसकी फोर्स अप्लाई होने की एक ही वजह है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है और उस इंटरैक्ट के नतीजे में हमारे पास जो फोर्स बनती है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं जी एक हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ है कैपिटल L,
ठीक है, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड है जी हमारे पास बी, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाया जा रहा है। जब इसके अंदर ये पाया जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, उस फोर्स का नाम है हमारे पास एफ। ठीक है, अब ये एफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जरा वो नोट कीजिए, उसी से हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी बनाएंगे। नंबर 1 पे ये फोर्स डिपेंड करती है करंट के ऊपर। कैसे? देखिए, करंट से ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर करंट वीकर होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी वीकर होगी। अगर वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इस फील्ड के साथ जो इसका इंटरेक्शन है वो भी वीकर होगा और एक कमजोर फोर्स बनेगी। अगर करंट ज्यादा होगा, ये स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, इस फील्ड के साथ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा और स्ट्रॉन्गर फोर्स बनेगी। दैट्स वाई ये फोर्स डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर। कम करंट के ऊपर कमजोर फील्ड, ज्यादा करंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग फील्ड का इंटरेक्शन होगा और स्ट्रॉन्गर फोर्स बनेगी। नंबर 2, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ पे भी फोर्स डिपेंड करती है। अगर यही जो है वो वीकर फील्ड है तो अगेन फिर इंटरेक्शन वीक होगा और फोर्स कमजोर बनेगी। अगर ये स्ट्रॉन्गर फील्ड है तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और एक स्ट्रॉन्गर फोर्स बनेगी। तीसरी चीज है जी फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है इस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर। लेट्स सपोज अगर कंडक्टर इतना सा है तो इसके ऊपर यहां से फोर्स लगेगी, यहां से लगेगी, यहां से, बस कंडक्टर खत्म। लेकिन इसके बदले अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो यहां से फोर्स, यहां से इन तमाम पॉइंट से फोर्स अप्लाई हो सकती है और एक ग्रेटर फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज है जी फोर्स जो है वो बेसिकली एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और ये एंगल जो है ना वो बेसिकली लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। अभी आगे चल के आप ये सीखेंगे कि जब आप इस कंडक्टर की लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखते हैं तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगी आपको, और अगर आप पैरेलल रखते हैं तो फिर आपको मिनिमम फोर्स यानी जीरो फोर्स मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तमाम फैक्टर्स हमने यहां पे नोट कर लिए। इन तमाम को हमने करना है अब कंबाइन 1 2 3 4 को। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। आप क्या करेंगे जी, फिजिक्स में जो हम करते आते हैं जी, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन देखा, खत्म किया, इक्वल लगाया, साथ में कांस्टेंट यहाँ पर k है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, वैल्यू इसकी होती है हमारे पास 1, तो ये बन गया हमारे पास F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ये आ गया फाइनल मैथमेटिकल रिलेशन। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम जो है उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि अगर कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो मैक्सिमम जो फोर्स है वो अप्लाई होगी। बल्कि एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी, वो है इसकी वेक्टर फॉर्म, वो भी पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। वेक्टर फॉर्म जो है वो आप किस तरह से निकालेंगे? वेक्टर फॉर्म में कोई मुश्किल काम नहीं है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन शो करनी होती है। तो अगर आपने इस एफ के ऊपर एरो लगाया तो फिर ये जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारा है मैग्नीट्यूड, और ये जो एन है ना, एन एक यूनिट वेक्टर है, उसके ऊपर आप ये क्या आप देख रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। ये आ गया मैग्नीट्यूड और ये आ गई उसकी डायरेक्शन, तो ये बन गया हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें करंट एक स्केलर क्वांटिटी, इसको साइड पे करें तो एल बी साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। तो आपको एक फॉर्मूला तो याद आया होगा जब हमने वेक्टर की प्रोडक्ट्स पढ़ी थी। ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा, और साथ में आता है आपका यूनिट वेक्टर एन। याद आया? तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां पे बनी हुई है, एल बी साइन ऑफ थीटा साथ में यूनिट वेक्टर एन। तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, एल क्रॉस बी। ठीक है ना, आई को साइड पे कर दें, एल बी साइन ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, एल क्रॉस बी। जैसे यहां पर ए बी साइन थीटा बन जाता है ए क्रॉस बी। ठीक है, ओके जी, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ओके, दोबारा आ जाते हैं जी मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स के ऊपर। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर कंडक्टर परपेंडिकुलरली पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड में, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो उस सूरत में आपको मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, सो इसी फॉर्मूले के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है 90 डिग्री, साइन 90 पे 1 होता है, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है जी फोर्स की। मिनिमम कब मिलेगी, जब आप कंडक्टर की लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल लगा देंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स ये कंडक्टर एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 कर देते हैं पैरेलल के केस के अंदर, जहां पर वही फॉर्मूले में लिखा था एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा की जगह पे पुट कर दिया हमने 0 डिग्री। 0 साइन 0 पे 0 होता है, वो 0 इनसे मल्टीप्लाई होकर पूरे को 0 कर देगा, यानी अब आपके पास जो फोर्स है वो 0 है, तो मिनिमम फोर्स आपके पास 0 होती है। फिर बात आ जाती है जी इस फोर्स की डायरेक्शन पे, कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने हमें एक रूल दिया जिसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। वो ये कहता है कि आप थंब को, फार फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह अरेंज करो कि तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये देखिए परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गए, तो ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट करती है करंट को, ये जो फार फिंगर है ये इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा फोर्स को।
ठीक है। अच्छा, अब इसको अप्लाई करके भी देखते हैं। अभी हमने ये सीखा कि ये अगर कंडक्टर जो यहाँ पे हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, करंट इसमें इस तरफ को मूव कर रहा है, तो फोर्स किधर को लगेगी, नीचे को। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ये हमने ऐसे फिंगर्स को और फार फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर कर लिया, और ये है करंट की डायरेक्शन। क्योंकि करंट इधर को जा रहा है तो हम इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ उधर को है, तो ये देखिए जरा, करंट इधर को चला गया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ उधर चलेगी, तो फोर्स किधर चल रही है, नीचे को। यही तो हमने सीखा था हाई से लो की तरफ। इधर को तो फोर्स लग रही थी, डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है मैंने आपको अप्लाई करके भी बता दिया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाजमी से लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।